अरे स्पीड बढ़ा दूंगा तो उसे मज़ा आ जाएगा, वो तो मुझे कूल समझेगी। बहुत बड़ा मिस्टेक है जो टीचर भी करते हैं, टीचर को भी कन्फ्यूजन होता है इसमें। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल थिंक युग पे और मैं हूं शुभम। और आज हम लोग करने वाले हैं मोशन का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग करेंगे पिछले 2 लेक्चर का रिकैप देखेंगे, फिर वेलोसिटी देखेंगे, फिर एक्सेलरेशन और उसका भाई रिटार्डेशन देखेंगे, फिर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख के लेक्चर को रैप अप कर देंगे। तो आओ जल्दी से हम लोग पिछले 2 लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं। तो पहले लेक्चर का स्टार्ट हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से किए थे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप का होता है, एक तो हो गया तुम्हारा स्केलर, एक हो गया वेक्टर। स्केलर क्या होता है, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है। तो दोनों सेम होता है क्या भैया? नहीं, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। इसके बाद हम लोग देखे थे रेस्ट और मोशन देखे थे। मोशन में अगर हम टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो मोशन हो गया, और टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो रेस्ट हो गया। तो पहले लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़े थे। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस तुम्हारा स्ट्रगल होता है और डिस्प्लेसमेंट जो लोग देखता है। इसके बाद हम लोग स्पीड पढ़े थे, तो स्पीड आगे देख लेते हैं हम लोग। इतना तो क्लियर होगा। तो चलो हम लोग अब आज के लेक्चर पे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था स्पीड, स्पीड क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। क्या है, इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है, तो डिस्टेंस का। स्पीड बताता है कितना डिस्टेंस हम लोग कितना टाइम में चले हैं। एग्जाम्पल के लिए 80 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में हम लोग 80 मीटर चलने वाले हैं। स्पीड का मतलब यही होता है। और स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड के जैसे वेलोसिटी भी इंडिकेटर का ही काम करता है, और स्पीड बताता है हाउ फास्ट, कितना तेजी। वेलोसिटी भी बताता है हाउ फास्ट। फिर भैया दोनों तो सेम ही हो गया, दोनों इंडिकेटर भी है, दोनों बताता है कितना फास्ट भी है। नहीं, दोनों में बस एक चेंज है, स्पीड बस कितना तेज है वही बताता है, लेकिन वेलोसिटी बताता है कितना तेज और किस डायरेक्शन में। अच्छा, तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गया वेलोसिटी में, तो डायरेक्शन आ गया तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो जाएगा। हाँ, तो भैया मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। देखो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही चीज होता है। अगर हम लोग वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा तुम्हारा। तो आओ जल्दी से वेलोसिटी का डेफिनेशन और ऐसे यूनिट देख लेते हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है दिए गए समय में, उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। बहुत बढ़िया भैया। तो इसका ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अरे भैया यहां पर तो एक चीज समझ में आया कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ऐसा यूनिट तो सेम ही है। हाँ, क्या बोला था मैं,
कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही होता है। बस स्पीड में अगर हम डायरेक्शन लगा देंगे तो वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी से डायरेक्शन हटा देंगे तो स्पीड हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लो। नहीं, एक चीज और नोट कर लो, इसमें लिख लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, स्पीड। चलो इसे नोट कर लो। तो आज का रिकैप हो गया और वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इस एक्सेलरेशन की तरफ। देखो ये तुम हो, ठीक, यहां पर दो चार कन्याएं खड़ी हैं, और तुम बाइक से जा रहे हो यहां से। जब भी तुम बाइक से जाते हो और देखते हो कि दो चार कन्याएं रोड पे खड़ी है, तो तुम क्या करते हो, अपना स्पीड अचानक से बढ़ा देते हो। अरे स्पीड बढ़ा दूंगा तो उसे मजा आ जाएगा, वो तो मुझे कूल समझेगी, सोचते हो ना ऐसा। लेकिन कूल नहीं, तुम्हें चोर समझती है, वो समझती है। तो मान लो तुम यहाँ, तुम्हारा इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड से, तुम आराम आराम से हौले हौले जा रहे थे। फिर देखे ओ माय गॉड लड़कियाँ, अब तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा। फिर इसके पास जाके तुम अपना स्पीड अचानक से 80 मीटर पर सेकंड कर लेते हो, एकदम हू करके 80 मीटर पर सेकंड कर लिया। कितने देर में, 10 सेकंड में ही। तो ये जो अपना तुम वेलोसिटी का चेंज किए हो, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी में चेंज का फील है। वेलोसिटी में चेंज का फील, हाँ, मैं कितना समय में कितना वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा हूं, उसे ही एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब मोशन का फील नहीं होता है। मोशन मतलब फास्ट स्लो। एक्सेलरेशन से मतलब ही नहीं होता है कि मैं कितना फास्ट हूं कितना स्लो हूं। ये बहुत बच्चों को डाउट होता है, इसलिए इसको लिखवा दे रहा हूं। एक्सेलरेशन बस बताता है कि वेलोसिटी में मैं कितना ज्यादा चेंज कर रहा हूं, कई और कितने समय में, कितना तेज चल रहा हूं, ये तो वेलोसिटी का फील होता है। ये एक्सेलरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। समझ में आ गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में टाइम। ठीक है भैया, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, एक सेकेंड से और गुना हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो गया ऐसा यूनिट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे भैया आप एक्सेलरेशन का डेफिनेशन तो लिखे ही नहीं। डेफिनेशन तो भाई अब तुम खुद से भी लिख लोगे, लो, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना मैं वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूं, यही तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब जैसे यहां समझो, केस 1 समझो। ये केस 1 है, कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था। 20 सेकेंड बाद इसका जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब केस 2 देखो, एक गाड़ी है, ठीक, ये तुम्हारा जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, और 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड।
तो किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? भैया देखने से तो लग रहा है कि केस 1 में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो आओ मैथमेटिकली देख लेते हैं किसका ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 50। इनिशियल क्या है? 10। टाइम क्या है? 20। तो क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया, आ गया। अब यहाँ देखो, फाइनल क्या है? 30। इनिशियल क्या है? 10 और टाइम क्या है? 2। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। मतलब सेकेंड केस का एक्सेलरेशन ज़्यादा है पहले वाले से, क्योंकि यहाँ पे 2 सेकेंड में ही 20 का चेंज कर रहा है और यहाँ पे 20 सेकेंड में 40 का चेंज कर रहा है। समझे? तो एक्सेलरेशन यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसे लिख लीजिए, नोट कर लो पहले। चलो अब मानो फिर यहाँ 2-4 कन्याएं खड़ी हैं। अरे भैया आप कन्या वो बहुत लाते हो, क्या करो भाई, तुम्हारे जीवन में कन्या नहीं है, कम से कम कन्याओं के बारे में पढ़ लो। और तुम फिर बाइक से जा रहे हो। इस बार सोचे, अरे पिछली बार तो तेज किया था, चोट समझ ली थी, इस बार ड्रिफ्ट मारूंगा, ड्रिफ्ट। और तुम यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहे थे और यहाँ के अचानक से ब्रेक मारे, और ब्रेक मारे ना तो तुम्हारा यहाँ पे स्पीड जो है 0 हो गया। 0 का एकदम ड्रिफ्ट लग गया तुम्हारा 0 होके, और ये हुआ तुम्हारा 5 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 माइनस, सॉरी यहाँ फाइनल 0 है, फाइनल क्या है? 0 और इनिशियल क्या है? 50 और टाइम 5। तो तुम्हारा यहाँ पे, इसको ऊपर कर लेता हूँ, तुम्हारा फाइनल क्या है? 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 50 और टाइम क्या लगा है तुम्हारा? 5। तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो भैया यहाँ माइनस में क्यों आ रहा है? माइनस क्या बता रहा है? गलत है क्या ये? नहीं, यहाँ जो माइनस आ रहा है ना, ये रिटार्डेशन हो रहा है तुम्हारा। अच्छा, तो भैया क्या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन? चट, ऐसा नहीं होता। बहुत से टीचर ही गलत पढ़ा रहे हैं भाई, बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने खुद देखा है कि नेगेटिव रिटार्डेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ देखो, तुम कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और तुम इधर एक्सेलरेशन लगाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये आगे चले जाके रुकेगा ही। तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? पॉजिटिव में लग रहा है कि नेगेटिव में लग रहा है? भैया पॉजिटिव में लग रहा है, और ऑब्जेक्ट किस जा रहा था? नेगेटिव में। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। और स्पीड डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, तो रिटार्डेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड डाउन होना। चलो लिख लेते हैं इसको हम। रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन क्या है? एक्सेलरेशन ही है। विच कॉजेज, क्या कॉज करता है? स्पीड डाउन। चलो लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। इसका एक और लिख लो, एक्सेलरेशन अपोजिट टू मोशन। मोशन के अपोजिट में जब भी एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट लिख लो एक और, नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो टीचर भी करते हैं, टीचर को भी कंफ्यूजन होता है इसमें। इसे लिख लो। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन समझ गए। अब चलो बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जो कि है यूनिफॉर्म
मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो तुम जो है यहाँ से चलना चालू किए और तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड के घर जाना है, ठीक है। तो अगर तुम पूरे रास्ते सेम वेलोसिटी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहे हो, हर पॉइंट पे तुम्हारा स्पीड सेम है, हर पॉइंट पे तुम यहाँ पहुँचे फिर भी 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पहुँचे फिर भी 10 मीटर पर सेकेंड था, मतलब हर पॉइंट पे अगर तुम्हारा जो है स्पीड बोले या फिर वेलोसिटी बोलो सेम था, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन में देखो क्या होता है, हर पॉइंट पे तुम इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो। अगर 10 मीटर पर सेकेंड चल रहे हो तो 1 सेकेंड में 10 मीटर यहाँ चले तो अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर ही चलोगे, और अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर ही चलोगे। समझ में आया? मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे हम, सिंपल बात हो गया। अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखो जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड में तुम 1 मीटर चल रहे हो, 10 मीटर चल रहे हो ना, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, 1 सेकेंड में तुम कभी 10 चलोगे तो 1 सेकेंड में कभी 5 चलोगे। अगर 5 मीटर तुम अगर 1 सेकेंड में चल रहे हो तो अगला 5 मीटर तुम 2 सेकेंड में चलोगे। ये होता है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म में। तो यूनिफॉर्म में तुम्हारा वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में जो है वेलोसिटी वेरिएबल होता है, जो कि बदलते रहता है, ठीक है भैया। अब हर जगह पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। तो वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है जीरो हो जाता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो इसे लिख लो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, तुम लोग कमेंट में जरूर बताना। और अगले लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और फ्री फॉल के बारे में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय राम जी की।